पहाड़ों वाले जंगल में रहने वाले सभी पक्षी मिलकर दूसरे जंगल से सब्जियां खरीदने आए हुए थे। उस जंगल में जगह जगह पक्षी सब्जियां लगाकर बैठे हुए थे। मुझे 1 किलो गोभी दे दें और मुझे 1 किलो गाजर और 1 किलो आलू दे दें। हाँ, आलू तो मुझे भी खरीदने थे। मुझे भी 2 किलो आलू दे दें। और मुझे सारी सब्जियां 1-1 किलो डाल दें। सारी सब्जियां? गौरी बहन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगी? कौन आए रोज रोज दूसरे जंगल, इसलिए 2 हफ्तों की सब्जी इकट्ठी ले रही हूँ। सब्जी तो ताज़ा ही अच्छी लगती है। सब पक्षी अपनी अपनी सब्जी लेते हैं और वापस अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रानू चिड़िया भी अपने घर पहुंच जाती है। उफ, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। माँ जी, मेरे तो पंख ठंड से अकड़ गए हैं। रानो बेटी, नवंबर के शुरू में ही इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। आगे चलकर ना जाने ये ठंड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। रानो बेटी, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। वो क्या माँ जी? क्यों ना तुम अपने घर के सामने सब्जियां लगा लो। मगर सब्जियां लगाने के लिए बीज चाहिए, और वैसे भी माँ जी, मुझे ये सब कहाँ आता है। तुम्हें नहीं आता, मगर मुझे आता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी और तुम अपने दोस्त पक्षियों को भी साथ मिला लेना। सब जंगल वाले आराम से सब्जियां खाएंगे। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी सास सब्जियों के बीज लेती हैं और खेत की तरफ चली जाती हैं। रानो बेटी, पहले खेत को नरम करने के लिए इसमें हल चलाना होगा। हल? मगर हल कहाँ से आएगा? हम इसे फाले से नरम कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। रानो चिड़िया फाले की मदद से ज़मीन को नरम करती है। अब जाओ और जाकर किसी को मदद के लिए बुला लाओ। तुम अकेली थक जाओगी। मैं तोते भैया को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। जी रानो बहन। तोते भैया, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? वो मैं। हरियाली तोती, तोते की पत्नी, जल्दी से घर से बाहर आती है। चिड़िया, हम आज मेरे मायके जा रहे हैं, आप किसी और की मदद ले लो। मायके? हाँ मायके, चले अंदर। तोता और तोती घर के अंदर चले जाते हैं। हरियाली तोती अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत शौक है आपको दूसरों की मदद करने का, तो चले आप ये प्याज काटें। तोता चुपचाप प्याज काटने लगता है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर सब्जियां तैयार हो गई तो हम सबको फ़ायदा होगा। रानो बहन, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आप प्लीज तोते को साथ ले जाएं या गोरी से कह ले। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और खुद ही जमीन में बीज बोने लगती है। रानो बेटी, अब जाओ और जाकर पानी ले आओ। अब इन बीजों को पानी दो। रानो चिड़िया मटका लेकर नदी पर जाती है और जाकर पानी भरती है और पानी लाकर उन बीजों को देती है। यूं ही दिन गुजरते गए, सर्दी और भी बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया के बीजों से पौधे निकल आते हैं और फिर देखते ही देखते वो बड़े हो जाते हैं और उन पर सब्जियां लगने लगती हैं। माँ जी, जल्दी मेरे साथ आए और देखें, हमारे सारे पौधे सब्जियों से भर के हैं। अब हमें दूसरे जंगल सब्जियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब तो दूसरे जंगल जाना हर पक्षी के लिए मुश्किल हो गया था। कालू जी, बाहर तो बहुत ठंड है और भूख से मेरा बुरा हाल है। क्या करें, अब क्या खाएं? सब्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। कबूतर भी अपने घर में परेशान बैठा हुआ था। अगर रानू चिड़िया की बात मानी होती तो आज हमारे पास भी सब्जियां होती। रानू चिड़िया अपने सब्जियों के खेत में जाती है और सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेती है और अपने घर जाती है। माँ जी, मैं सब्जियां ले आई हूँ, आप सब कहाँ? सब पक्षी रानू चिड़िया के घर में जमा थे। रानू बेटी, ये सब शर्मिंदा है, इनको माफ कर दो। मगर ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? रानो,
हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, मगर हम सब ने इनकार कर दिया। तुम ठीक ही कह रही थी। प्लीज रानो, एक बार हमें थोड़ी सब्जियां दे दो, आइंदा हम भी तुम्हारी मदद करवाएंगे। अच्छा तो ये बात है, आप सबको सब्जियां चाहिए? रानो बहन, हम सच में शर्मिंदा हैं। हम वादा करते हैं हम हर साल मिलकर सब्जियां लगाया करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। ठीक है, आप सब मेरे साथ मेरे खेत में चलें, मैं आप सबको सब्जियां देती हूँ। फिर वो सब रानो चिड़िया के साथ उसके खेत में जाते हैं। रानो चिड़िया सबको सब्जियां देती है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया रानो बहन। सब पक्षी खुशी खुशी सब्जियां लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों की मदद की थी और वो खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। गौरी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इन सर्दियों में हीटर लगा ले। तुम अपने भाई से कहो ना कि वो तुम्हें हीटर खरीद कर दे दे। आहा, हीटर, क्या बात है। अच्छा, अगर मैं हीटर ले भी आऊँ तो जरा महाराज जी आप बताएंगे मुझे कि वो लगाएंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे? हम यहाँ रखेंगे, इस खिड़की के पास। जितनी हवा हमारे घर में आती है, ये घर घर नहीं कोई हवाई झूला लगता है। पहले इस घर को बेहतर करो, इसे ठीक करो, जगह जगह पर सुराख हैं। कालू कौवा आराम से लेट जाता है। हाँ, बस यही कर सकते हो तुम। अब इस टूटे हुए घर को भी क्या मेरे भाई ही आकर ठीक करेंगे? कुछ शर्म कर लो। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने घर की छत पर मिट्टी लगाकर उसे मजबूत बना रही थी। बस थोड़ा सा काम रह गया, थोड़ी मिट्टी और लानी हो। गुड़िया, गुड़िया बेटी बाहर आओ। जी मम्मा। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। जी मम्मा, ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। रानो चिड़िया मिट्टी लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया जब नदी के पास जाती है तो वहाँ से मिट्टी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तो मिट्टी नहीं है, अब मुझे मिट्टी कहाँ से मिलेगी? फाख्ता बी से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और फाख्ता बी के घर जाती है। माँ जी, हमारी नदी के पास मिट्टी खत्म हो गई है, मुझे घर की छत पर लगाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी? रानो बेटी, तुम्हें मिट्टी किसान के खेत से मिल जाएगी। जब किसान हल चलाते हैं तो मिट्टी आसानी से उठाई जा सकती है। जब किसान हल चलाएगा तो तुम मिट्टी ले आना। शुक्रिया माँ जी। जब मैं जवान थी तो मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर का बहुत ख्याल रखा करती थी, मगर अब देखो कैसे मेरे घर की छत खराब हो रही है और अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रही काम करने की। फाख्ता भी, आप परेशान ना हो, मैं आपके घर की छत पर भी मिट्टी लगा दूंगी। जीती रहो रानो बेटी। रानो चिड़िया किसान के खेत की तरफ जाती है। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान, किसान, क्या मैं आपके खेत से थोड़ी मिट्टी ले लूं? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, ले लो। रानो चिड़िया अपने पंखों से टोकरी में मिट्टी डालती है और अपने घर लौट आती है। रानो चिड़िया वो मिट्टी अपने घर की छत पर लगा लेती है। मिट्टी तो लग गई, लेकिन मुझे लगता है मेरे घर की दीवारें भी है और मिट्टी मैंने ज्यादा लगा दी है। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया फाख्ता बी के घर जाती है। फाख्ता बी, मैं आई हूँ। रानो चिड़िया फाख्ता बी घर से बाहर आती है। फाख्ता बी, क्या मिट्टी छत पर लगा दूं? हाँ हाँ बेटी, लगा दो। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की छत पर मिट्टी लगाने लगी है। फाख्ता भी रानो चिड़िया को मिट्टी लगाते हुए देख रही थी। रानो बेटी, इतनी ज्यादा मिट्टी लगाने से तो घर गिर जाएगा। माँ जी, मैंने अपने घर की छत पर तो इससे भी ज्यादा मिट्टी लगाई है। मैंने पहले कभी मिट्टी नहीं लगाई, मुझे लगा मिट्टी ज्यादा लगाने से हमारी छत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, मगर इसकी कमज़ोर दीवारों के बारे में मैंने ख्याल ही नहीं किया। रानो बेटी,
तुमने मेरी मदद की, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जो मैंने बहुत अरसे से संभाल कर रखा हुआ था। मगर माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम ये रख लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ना जाने कब सांसें रुक जाए, ये ना हो ये गलत हाथों में लग जाए। मगर ऐसा क्या है? ये लो बेटी, ये एक बीज है और ये बीज हर 1 साल बाद आपकी एक विश पूरी किया करेगा। आप जो भी मांगो आपको मिलेगा। 1 साल पूरा होने ही वाला है, फिर आप जो चाहो इस बीज से मांग लेना। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और वो बीज लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया उस बीज को संदूक में रख देती है। कालू जी, कोई काम तो तुम कर नहीं सकते। एक प्लान है मेरे पास। वो कैसा प्लान? क्यों ना हम रानू चिड़िया का घर ले लें। क्या वो पागल है जो हमें घर देगी? देगी नहीं, हम छीन लेंगे। जब वो दाना लेने जाएगी तो हम उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। अगले दिन जब रानू चिड़िया दाना लेने जाती है तो गोरी और कालू उसके घर आ जाते हैं। अब ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा। गोरी आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? ये घर हमारा है, ये मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है। अरे अरे, ये मिर्ची यहाँ है, चल निकल यहाँ से बाहर। गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया रोने लगे। गोरी आंटी, हमारा संदूक हमें दे दे, उसमें मेरी नानों की चीजें हैं। गोरी कव्वी संदूक खोलकर देखती है। हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े खजाने हैं इस संदूक में। गोरी कव्वी संदूक उठाकर बाहर फेंक देती है। शाम हो जाती है। तेज हवा के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। वो गुड़िया को घर से बाहर देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मम्मा, उन कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। गुड़िया बेटी, आप परेशान मत। वैसे भी हम ये घर छोड़कर जाने ही वाले थे। मगर मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा, मगर ये घर सुरक्षित नहीं है। रानू चिड़िया देखती है तो उस संदूक से रोशनी निकल रही थी। मुझे लगता है विश मांगने का समय हो गया है। ऐ हमारे प्यारे बीज, हमें एक सुंदर घर दे दे ताकि हम इस बारिश से बच सके। रानू चिड़िया ने ऐसा कहा ही था कि वहाँ एक खूबसूरत घर बन जाता है। रानू चिड़िया और गुड़िया उस घर के अंदर चली जाती हैं। कालू जी, मुझे लग रहा है इस घर की दीवारें हिल रही हैं। तुम्हारा वहम है, सो जाओ आराम से। कुछ ही देर बाद वो घर गिर जाता है और टूट जाता है और दुष्ट कौवे उस घर के नीचे दब जाते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।